ओम शांति। 9 अप्रैल 2023। अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं: न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। आज त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, यादगार मनाते हैं, तो बाप के साथ साथ आप सालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है, और आप सालिग्राम आत्माएं अनेक हो। पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया है। कभी भी सालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? ये हम ही हैं, ऐसे लगता है। तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया है। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा एक ही शिवलिंग के रूप में होती है। आप बच्चों की सालिग्राम के रूप में भी होती है और देव आत्माओं के रूप में भी होती है। बाप से भी ज़्यादा डबल रूप की पूजा के अधिकारी आत्माएं आप हो। डबल ताजधारी भी आप बनते हो, निराकार बाप नहीं बनते। बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा है। इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सबकी भी जयंती है, इसलिए बच्चों के जयंती की खुशी है। क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कोई कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती। तो ना बाप अकेला कुछ कर सकता, ना बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में भी चाहे, तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता है। ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्या जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नूंद है। इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये नूंद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना? तो आज सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो ना अपना। बाप कहेंगे आपका और बच्चे बाप को कहेंगे कि आपका। इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से ये दिवस मनाते हैं: बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना। ये दोनों विशेषता इस दिवस की हैं। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं, चाहे कोई भोजन का करते हैं, कोई जागरण का करते हैं, कोई दूर दूर से पैदल करते हुए चलने का करते, कितना भी थक जाएं लेकिन व्रत अपना पूरा करते हैं। चाहे कितने दिन भी लग जाएं, कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। तो ये यादगार किससे कॉपी की? आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का है एक दिन का व्रत। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य व्रत लिया तो क्या व्रत लिया? सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया ना, कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे, या व्रत लिया। आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया, इसलिए भक्त लोग भी कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाते हैं, तो भी अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। तो आप सब भी कोई भी मन के आगे, तन के आगे परिस्थितियां आ जाएं तो व्रत तोड़ते हो क्या? कभी कुछ मिक्स खा लिया ऐसे करते हो क्या? कोई देखता तो है नहीं, चलो खा लिया। अपना नियम पक्का रखते हो ना, कि कच्चे हो? बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत कराते हैं। पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे, या व्रत लेने के लिए तैयार हो। तो बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं,
तब तक सफलता नहीं होती। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता तो कमजोरी आती है। बहुत करके कमजोरी के यही शब्द कहते हैं कि क्या करें, वट। तो अभी वट नहीं कहना, लेकिन वट के बजाय क्या कहेंगे, फ्लाई। तो जब भी वट शब्द आए तो ब्राह्मण डिक्शनरी में वट के बजाय फ्लाई शब्द है। दूसरा शब्द क्या बोलते हैं, वाई। क्यों, तो वाई को क्या करेंगे, बाय बाय। सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़े टाइम के लिए। और तीसरा शब्द क्या बोलते हैं, हाउ। हाउ यानी कैसे नहीं, नो ऐसे जानते हैं, कैसे नहीं, नो अर्थात जानने वाले। जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाउ कहेंगे क्या, हाउ कहना माना हवा होना। तो हवा अच्छा लगता है क्या, इसलिए यही शब्द हैं जो कमजोरी लाते हैं। यही शब्द हैं जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते। क्यों होगा, या क्या व कैसे होगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे कहा, ये क्यों कहा, अब क्या करें, कैसे करें। तो कमजोरी के व व्यर्थ संकल्पों के गेट ये शब्द हैं। इसको डिक्शनरी में चेंज कर दो। आज का वरदान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। विस्तार, जैसे स्थूल रोशनी लाइट पर परवाने स्वतः आते हैं, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी। इसके लिए अभ्यास करो, हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का। शरीरों को देखते भी ना देखो, सदा नज़र चमकते हुए सितारे तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नज़र नेचुरल हो जाएगी तो आपकी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। स्लोगन, सेवा के महत्व को जान, कोई ना कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑल राउंड सेवाधारी हैं।